हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। और मैं 5 बजे की उठी थी, लेकिन जो है रात में कुछ काम बाकी थे किचन के जो नहीं हो पाए थे। तो सबसे पहले उठ के मैंने किचन का सारा काम ख़त्म किया है। दूध गर्म किया, आटा गूँधा और बर्तन जो रात के पड़े हुए थे उनको भी धुल के रख दिया है। उसके बाद जो है झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो दोस्तों, आज 21 मार्च है, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का टाइम है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग ना वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना। एक लाइक करने से आप लोगों का क्या जाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना। और झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद चलते हैं नीचे। तो नीचे शॉप में भी सफाई करनी है, उसके बाद जो है बाहर। तो ये दोस्तों मेरे डेली का रूटीन है जो मैं करती हूँ। सबसे पहले ऊपर सफाई, या कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे करके मतलब कर लेती हूँ सफाई डेली। और गेट में लॉक लगा हुआ था, तो सबसे पहले मैं लॉक खोल लेती हूँ। उसके बाद जो है चलते हैं बाहर की तरफ। तो अब जो है थोड़ा सा उजाला हो गया, क्योंकि 6 बजने का टाइम होने लगा है। बस वही मुश्किल से 10 मिनट बाकी था। और कल बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, इसलिए मैंने आज ऊपर से ही पानी बाल्टी भर भर के डाल दिया था। उसके बाद जो है साइकिल को थोड़ा सा साइड में किया है, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी आने जाने की। तो फिर जो है साइड में करके फिर मैं बाल्टी लेके आई हूँ बाहर। और अब जो है बाहर में सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद जो है मैं नहाऊंगी और नहा के पूजा वूजा करके फिर जो है बच्चों का टिफ़िन रेडी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल शाम से मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मुझे रात से कितनी ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है। फिर भी मैं ये काम कैसे कर रही हूँ, बस मैं ही जानती हूँ। क्योंकि जो है अगर ये 1-1.5 बाल्टी पानी डाल डाल के उसके बाद मैंने कम से कम 2-3 बार वोमिटिंग की है, और कुछ भी नहीं निकलता था, वही कड़वा कड़वा पानी मुँह से। क्योंकि 2 दिन हो गया था, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बस वही कभी पानी पी लिया, कभी कुछ मतलब खा पी के ऐसे पानी वानी पी लिया था। और रोटी की बात करें तो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाया था। फिर भी जो है पता नहीं कहाँ से क्या नुकसान कर गया, तो जिस कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन के कारण ही इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है। तो बस ये कह रहे थे कि हल्का फुल्का जो भी काम तूने करना है वो कर लो। उसके बाद चलेंगे डॉक्टर के पास, तो टेस्ट वगैरह कराएंगे। उसके बाद जो है दवाई लेके आएंगे, क्योंकि दवाई ये लेके आए थे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। जब से मैंने दवाई खाई थी रात में, तब से मुझे कुछ ज़्यादा वोमिटिंग शुरू हो गई थी और इतनी मुझे वीकनेस लग रही थी कि मेरा सिर तक उठाने का मन नहीं कर रहा था। तो आप लोग शायद नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम 1.5-2 घंटा मैं काम में लगी थी, और 1.5-2 घंटे में मैंने 10 बार वोमिटिंग की है। इतनी मुझे वोमिटिंग आ रही थी और कुछ भी नहीं निकल रहा था, बस वही थोड़ा सा पानी निकलता था, क्योंकि पानी ही थोड़ा बहुत मैं पी रही थी उस टाइम पे। तो सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया। आज बच्चों को मैं खाने में देने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी और पराठा साथ में, क्योंकि जो है मैं कुछ ना बना पाई हूँ, ना ही मुझे बनाने की हिम्मत है। सच कहूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए उठी थी, नहीं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मुझे कुछ करने की। तो लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों का अभी जो है कल ही स्कूल स्टार्ट हुआ है, अगर उनकी छुट्टी करा देंगे तो जो है उनका फिर से जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो जो है साथ साथ में अपने जो भी उनका होमवर्क होता है उसको वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था। यहाँ पे मैंने आटा तो पहले से गूंद लिया था, उसके बाद लोई काट के रख ली है। तो बनाएंगे पराठे, और पता नहीं छोटा वाला बेटा खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं सोच रही थी कि सब्जी पराठा दे दूँगी और साथ में जो है इनसे बोल दूँगी कि रास्ते में कोई चीज़ वगैरह ख़रीद के बच्चों को दे देंगे, ताकि अगर इनको सब्जी पराठा ना अच्छा लगे तो फिर ये जो है कुछ चीज़ वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं नमक वाले पराठे बना रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ हमेशा नमक वाले पराठे बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जो है पराठा सब्जी के साथ नहीं खाता। पराठा हमेशा चाय के साथ ही खाते हैं, एक मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं पराठे वाठे बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ।
और यहाँ पे मेरा खाना जो है, बच्चों का जो टिफ़िन था वो रेडी हो चुका था, तो मैंने पैक कर दिया है। साथ में मेरा बड़ा वाला बेटा भी उठ गया था, तो ये इसने मेरी काफ़ी हेल्प की, बोतल भी दिया धुल के, और साथ में मेरे अपने छोटे भाई को दूध भी लेके गया देने के लिए, क्योंकि मैं इसको अगर बता दूं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो ये मेरा काफ़ी हेल्प करता है। और पति देव भी कर देते, लेकिन वो जो है चले गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि उनको जो है टाइम से आना था, उसके बाद बच्चों को छोड़ के आते और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो इनका खाना पैक कर देते हैं। यहाँ पे मैं लंच बॉक्स का जो है ढक्कन ढूंढ रही थी, उसमें फंसा हुआ था स्टैंड में, तो जल्दी से निकल नहीं रहा था। साथ में मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, ताकि मैं डैडी और पापा को चाय दे दूँ बना के, और वो भी ज़रूरी होता है करना काम। और अब दोस्तों टाइम हो रहा है 10 बजे का, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दवाई लेके आ गई हूँ, और उन्होंने एक ही मुझे इंजेक्शन लगाया, और मुझे जैसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था, तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है करना। तो ये सारा काम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तो इसीलिए जैसे तैसे मैंने अपने काम को शुरू कर दिया है। और ये लेके गए थे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारा वहीं पे जो है विश्वास बना हुआ है, तो वहीं से दवाई लेके आते हैं। वहाँ पे जो है मतलब इतना पैसा भी नहीं लगता है, और वो मतलब इनको इतनी नॉलेज है उस डॉक्टर को कि वो तुरंत ही मर्ज पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने जो है दवाई दी और एक इंजेक्शन लगाया, तो ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने खिचड़ी रख दी है। उन्होंने कहा है कि आप 2-3 दिन तक खिचड़ी और दलिया ही खाना, आप हैवी कोई भी चीज़ मत खाना, तो इसलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। कुकर में मैंने इसलिए रखा था ताकि खूब अच्छे से गल जाए। मुझे जो खिचड़ी गली हुई होती है ना, नरम सी, वही वाली खिचड़ी अच्छी लगती है। तो जो है मिर्च मसाला खाना नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें हरे मटर और गोभी और साथ में जो है एक आलू काट के डाल दिया था, और जो है बस थोड़ा सा जीरा डाल के और मैंने तड़का लगा दिया है। तो ये जो है खिचड़ी जब तक बन रही है तब तक मैं बाकी भी काम कर लेती हूँ। और पतिदेव हमारे नहा रहे हैं अभी, तो तब तक मैं अपने काम निपटाने में लगी हुई हूँ। उनको भी ड्यूटी पे जाना है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए। हम डॉक्टर के पास से 10 बजे आए, 1 घंटा लग गया था, क्योंकि काफ़ी दूर है स्टेशन हमारे घर से कम 7-8 किलोमीटर दूर है, तो इतनी दूर ही हमें जाना था दवाई लेने के लिए। और उधर से ही सब्ज़ी भी लेके आए थे, तो थोड़ी सी मैंने गोभी डाली थी, और बाकी सब्ज़ी मैं रख देती हूँ बास्केट में, ताकि फ्रिज में रखा रहेगा तो थोड़ा सा हरा रहेगा, नहीं तो बाहर रख के सूख जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद काम कैसे हो रहा है, तो क्या करें दोस्तों, जो है जब नहीं कोई करने वाला है तो करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरे बच्चों का, पति का कौन ध्यान रखेगा, तो जिस कारण मुझे जो है ना चाहते हुए भी काम खत्म करने ही होते हैं। तो पतिदेव चले गए थे नाश्ता वगैरह करके, मैंने उनके लिए बना दिया था वही बच्चों वाली जो सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने उनको दे दिया, क्योंकि मुझे और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भले ही मेरी वॉमिटिंग बंद हो गई है, लेकिन जितनी वीकनेस हुई है, कम से कम मुझे कल से लेके और आज तक 30 से 35 बार मुझे वॉमिटिंग हुई है, तो जिस कारण मेरा शरीर बिल्कुल भी जो है साथ नहीं दे रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें मैं मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि जो है बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर उनको भी देखना होता है, और सारा काम उस टाइम पे नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। या तो मैं काम कर लूँगी, या तो मैं बच्चों की देखभाल कर लूँगी। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले धीरे धीरे सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट भी कर लूँ। और बच्चे जब आ जाते हैं तो मुझे रेस्ट भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो कभी लड़ते हैं, कभी खेलते हैं, कभी कुछ ज़रूरत होती रहती है। तो थोड़े से बर्तन थे वो मैंने धुल लिए, क्योंकि जब कुछ बनाया ही नहीं था तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकले थे। और ये बर्तन धुल जाएंगे, फिर इसको रखने के बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो झाड़ू तो एक बार लगाया था, लेकिन दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे बर्तन धुलते धुलते मेरा हाथ भी कट गया था, अंगूठा, और इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि जो है शहद मैंने रखा हुआ था, कांच की शीशी थी, तो वो गिर के टूट गई थी। तो मैंने इकट्ठा करके सारा कांच तो बड़े आराम से फेंक दिया था, लेकिन कहीं एक बर्तन में रह गया था, और बर्तन धोते धोते मुझे लग गया था। तो इसको मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे दाब के रखा,
और फिर जाके जो है इसका ब्लीडिंग बंद हुआ था। मेरे पास कोई दवाई भी नहीं थी कि मैं उसको लगा लूँ, तो मैंने ऐसे ही अपनी चुन्नी से इसको काफ़ी देर तक दबा के रखा था। होता है ना कि अगर ये एक प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं और सारी प्रॉब्लम छोटी मोटी हमें तंग करने ही लगती हैं, और ये शीशे से कटा था तो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। उसके बाद में यहाँ पे जितने सारे कपड़े पड़े हुए थे, आधे कपड़े तो जो है धुलने वाले हैं और आधे कपड़े जो है रखने वाले हैं, तो उनको सब मैं छांटी मार रही थी। और कल जैसे तैसे किसी तरह मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए। ये तो कह रहे थे कि तुम कुछ भी मत करना, मैं जो है किसी को बोल दूंगा करने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे क्या पता कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। मेन चीज़ और कुछ भी मेरे को दिक्कत नहीं थी, बस मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी और चक्कर आ रहे थे। मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा हाल था मेरा। लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने रेस्ट करने के बजाय अपना काम स्टार्ट कर दिया। और सबसे ज़्यादा कमी मेरे में यही है कि मुझे कुछ भी हो जाता है फिर भी मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, और इसी कारण जो है मेरी तबीयत डबल ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में तो कहीं ना कहीं हमें रेस्ट करनी चाहिए, ताकि जो है हमारी रेस्ट करने से तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन मेरी किस्मत में रेस्ट लिखा ही नहीं है, फिर मैं कहाँ से कर लूँ। तो ये कपड़े मैंने जो पहनने वाले थे जो साफ थे उनको मैंने फोल्ड करके इधर रख दिए हैं, और जो कपड़े गंदे थे उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ, तो बाकी तो सारा काम हो गया था, बस पोछा ही लगाना था। और पोछा जब लग जाएगा उसके बाद जो है मैं कुछ खाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं दवाई खाऊंगी। तो जब वहाँ से दवाई करा के आए थे, फिर आधे घंटे बाद मैंने चाय बनाया था और 1 कप चाय और 2 रस ले लिया था। तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी। मैं सोच रही थी कि जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ खा पी लूँगी। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब जो है सबसे ज़्यादा याद मायके की आती है। तो मुझे आज अपनी अम्मा की इतनी याद आ रही थी, मैं सोच रही थी कि काश वो मेरे पास होते या मैं उनके पास होती। होता है ना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो है अगर हम अपने माँ के पास है तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती थी। क्योंकि मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती थी तो जो है मैं जब अपने घर पे थी मायके में, तो मैं अपनी अम्मा के पास ही जो है रहती थी, उनको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती थी। तो यहाँ पे जब भी मेरी ससुराल में तबीयत ख़राब होती है सबसे ज़्यादा मुझे अपनी माँ की कमी महसूस होती है कि काश वो मेरे पास होते। लेकिन चलो सब समय की बात है, अब कहाँ ये सब पॉसिबल है। जैसे तैसे हमें अपना टाइम निकालना ही पड़ेगा। और मैंने तो उनको बताया भी नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो टेंशन लेके खुद ही बीमार हो जाएंगे। इसलिए ना ही मैंने 3-4 दिन से कॉल किया है। तबीयत तो मेरी 3-4 दिन से ख़राब है, पर ना ही मैंने कॉल किया और ना ही मैंने किसी को बताया है। क्योंकि पहले जो है तबीयत ख़राब होती थी तो मैं बता देती थी, लेकिन अब जो है नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो सब पोछा लगा ही रहे थे तब तक हमारी खिचड़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है खिचड़ी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।